फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड को उसकी फैमिली वाले घर में लॉक करके रखते हैं। इवन उसको ऑक्शन में भी सेल करने वाले थे। देन हमारा मेल लीड जो कि बहुत बड़ा माफिया गैंगस्टर है और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसे वहाँ से बाय कर लेता है। पर हमारी फीमेल लीड तो उससे भागने लगी थी, जबकि हमारा माफिया हीरो तो उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो गया था और वो उसकी वॉइस का दीवाना हो गया था, क्योंकि हमारी हीरोइन की सिंगिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। तो क्या हमारी हीरोइन अपना बदला लेने के लिए इस माफिया गैंगस्टर का यूज करेगी या फिर वो ऐसी इस माफिया गैंगस्टर से भागती रहेगी? ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अंडरग्राउंड ऑक्शन देखते हैं। वहाँ पे हमारी फीमेल लीड मैनमैन को एक पिंजरे में रखा गया था। होस्ट बताता है कि अगर किसी ने 3 मिनट के अंदर अंदर इसकी बोली नहीं लगाई तो इसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। वहाँ पर सारे क्लाइंट मास्क पहन कर आए होते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तब एक लड़का कहता है, मैं इसकी 1 मिलियन की बोली लगाता हूँ। इतने में वहाँ पर लीजिन आती है और उसकी मुंडी पकड़ कहती है, तुम्हें सिंगिंग सबसे ज्यादा पसंद है ना, चलो गाना गाना स्टार्ट करो, शायद मैं तुम्हें बख्श दूँ, क्योंकि अगर तुमने सिंगिंग नहीं की मैं सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी। तो मैनमैन रोती हुई सिंगिंग करने लग जाती है। लीजिन फोन पे किसी को बोल रही थी कि मैनमैन तो एकदम ठीक है। वही बोली लगाने वाला मैनमैन के क्लोज आने लगा था। तभी कोई मिस्टीरियस इंसान उसके बीट फेंक के मारता है कि इसको टच भी मत कर देना। और ये मिस्टीरियस इंसान कोई और नहीं, हमारा मेल लीड मिस्टर जाओकिंग है, जो बहुत स्टाइल से चेयर पे बैठ जाता है। उसका फ्रेंड हुओ कहता है, ब्रो तुम्हारे बीट्स तो बुलेट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैनमैन उसका बीट देख लेती है। देन फिर हुओ मिस्टर जाओकिंग को सिगरेट चला के देता है। मैनमैन कहती है, किंग तुम आ गए, और वो उसके गले में एक नेकलेस देख लेता है। तो हुओ से कहता है, ऑक्शन हाउस से बोलो कि मुझे ये चाहिए, और इशारा करता है। तो होस्ट कहता है, वीआईपी ने 10 मिलियन की बोली लगाई है। ये सुन के लीजिन गुस्से में थी। सिर्फ 2 मिनट बचे थे, तभी वही वाला लड़का 20 मिलियन की बोली लगा देता है कि मैं इसे खुद को सर्व करवाऊंगा, और बाहें फैलाता उसकी तरफ जाने लगा था। मिस्टर जाओकिंग कहता है, जो मुझे चाहिए उसे कोई भी हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो 100 मिलियन की बोली लगा देता है। उसने गुस्से में अपनी बीट्स का ब्रेसलेट भी तोड़ दिया था। हु कहता, ब्रो इतने पैसों से तो तुम पूरे शहर को खरीद लोगे। मैनमैन खड़ी होकर पिंजरे से बाहर निकलने लगी थी, बट गिरने वाली होती है तो वो उसको कैच कर लेता है। तो कहती है, फाइनली तुम आ ही गए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किंग उसकी मुंडी पर पूछता है, बताओ वो नेकलेस कहाँ है। वो कहती है, फेंक दिया, क्योंकि तुमने तो मेरी बॉडी खरीदी है। तो सोचता है इसके पास वो नेकलेस कैसे आया, और उसके हाथ में से छीन लेता है। ये जाओ फैमिली का है। फिर वो उसे घेर के पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुम फायर से खेल रही हो? बट मैनमैन उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो मिस्टर जाओकिंग भी उसे पकड़ के किस करने लगा था। तो वो उसे किसिंग करते हुए बेड पे गिरा लेता है। मैनमैन उसको टच करते हुए कहती है, मैं हमेशा पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। तुमने जाओ फैमिली के लिए गोली खाई। वो कहता है, तुम्हें मेरे मास्टर की बड़ी परवाह है। मैनमैन पूछती है, तो बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? वो कहता, मैं क्यों बताऊं? तो कहती, तुम जल्दी सरेंडर करोगे। वो कहता, बिल्कुल भी नहीं, और अपनी शर्ट निकालता है गुस्से से, और उसके क्लोज वो कहता है, अब स्टॉप होने के लिए बहुत देरी हो गई है। तो वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं मिस्टर किंग। फिर नेक्स्ट सीन में वो एलिवेटर में जाने लगी थी, पर एलिवेटर बंद होने से पहले मिस्टर किंग वहाँ पे आ जाता है। तुम क्या सोने के बाद भागना चाहती हो? बट वो उसे किस करके एलिवेटर के बाहर धक्का मार देती है। गुड बाय मिस्टर किंग। एलिवेटर में चली गई थी तो मिस्टर किंग सिगरेट मुंह में डाल के चलाता है कि कितनी हार्टलेस लड़की है, और फोन करके कहता है, जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की उसे ढूंढ के लाओ। हो गया था, ब्रो क्या तुम श्योर हो मुझे ढूंढ पाएंगे? हम फॉरेन में हैं। मिस्टर किंग कहता, क्यों वो फैमिली के वारिस में इतनी भी पावर नहीं है? तो कहता, ठीक है ठीक है। मिस्टर किंग कहता है, मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। इधर मैनमैन के पास उसकी बेस्टी शैना आती है और कहती है, तुम तो बहुत बड़ी गेम खेल रही हो। लव बाइट देख पूछती है, तुमने उसे चूज क्यों किया? मैनमैन कहती है, क्योंकि वो जाओ फैमिली से है। शैना एकदम हैरान थी, जाओ फैमिली, किंग ऑफ हेल, तुमने एक माफिया से पंगा ले लिया, ऑसम, बट वो बहुत डेंजरस है। तो मैनमैन को भी याद आता है कि वो किसिंग करता उसे छोड़ ही नहीं रहा था। शैन कहती है, पर तुम्हारी वॉइस बहुत मस्त है। मैनमैन कहती है, मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। शैन कहती है, सू फैमिली वाले तुम्हें दबाते क्यों हैं? तुम इतने टैलेंटेड हो, उड़ जाओ। मैनमैन सोचती है, सू फैमिली के सारे एंटीक्स मेरी मॉम छोड़ के गई थी, तो जो मेरा है पहले मैं उसको लेके जाऊंगी। जितना ज्यादा वो लोग मुझे सिंगिंग करने से रोकेंगे मैं उतना ज्यादा सिंगिंग करूंगी, ताकि पूरी दुनिया मुझे सुन सके। और कहती, चिंता मत करो, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। शैन कहती है, पर तुम कल रात सू फैमिली में नहीं गई थी? वो कंट्रोल फ्री कुछ करे ना। जैसे मैनमैन घर आती है, सू ये उस थप्पड़ मार गिरा देता है। तुम हमारी सू फैमिली के रूल्स भूल गई हो क्या?
10 बजे से पहले पहले घर वापस आना है। तो रात भर कहाँ थी? वो कहती है मैं लेट नाइट स्नैक्स लेने गई थी। तो गुस्से से हाथ पकड़ लेती, तुम्हें पता भी है मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहा था। इधर मिस्टर किंग सिगरेट पी रहा था और सोचता आखिर कौन थी वो लड़की। तभी हुआ कर कहता ब्रो मैंने उसे ढूंढ लिया। मिस्टर किंग कहता है ये तेरे हस्की के बाल हैं। वो कहता सॉरी सॉरी और दूसरे वाले हेयर्स निकालता है। पता चला है वो लड़की सू फैमिली से है। इधर तभी लीची आकर कहती है मैन क्या हुआ तुम्हें? तुम कल रात घर क्यों नहीं आई? और तुम्हारी इस गर्दन पे क्या हो रहा है? तुम कल रात किसी लड़के के साथ थी? तो सूर्य गुस्से से चिल्लाता है कौन था वो? तो कहती है मुझे नहीं पता। लीजिन कहती है जैसे कि सू फैमिली का रूल है मैन अब तुम्हें एक मामूली इंसान से शादी करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारा हमारी फैमिली से चीप ब्लड है। सूर्य तो उसका गला पकड़ने लग गया था और हम पास्ट में देखते हैं जो भी लड़का मैन को प्रपोज करता था सूर्य चिल्लाता हुआ उसे वहां से भगा देता था और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे लड़के को हाथ लगाने की। सॉरी बोलती है पर बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर मिस्टर किंग देखता है उस नेकलेस पे क्रैक आ गया यानी वो खतरे में है तो भागता है। इन लोगों ने मैन को घुटनों पर बैठने की पनिशमेंट दी थी। तभी सूर्य आकर कहता है तुमने गलती की है मेरी परमिशन के बिना सिंगिंग की क्योंकि तुम्हारी आवाज सिर्फ मेरी है। तुम्हारे बाल खराब हो गए चलो बात देता हूँ। और फिर कॉम करता हूँ कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिखती हो। वो कहते हैं अफसोस पर मैं वो नहीं हूँ और सोचते ही फिर से पागल होने वाला है। तो वो गुस्से उसके बाल पकड़ लेता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं मैन की मॉम मैन को लेके खड़ी थी और सूर्य बोल रहा था कि तुमने अपने सॉन्ग किसी और को क्यों सुनाए? तुम्हारी आवाज सिर्फ मेरी है। और मैन से छीनने लगा था। मॉम कहते ऐसा मत करो ये भी तुम्हारी सिस्टर है। बट उस खींचातानी में मॉम गिर गई थी। सूर्य पूछता बताओ तुम किसके साथ सोई हो? वो कहती गैस करो वो मेरी बाहों में था। इधर हम मिस्टर किंग को देखते हैं। वो कहता ब्रो तुम सच में ये करना चाहते हो? आधी रात में हमारी प्रेस्टीजियस जाओ फैमिली किसी और के घर में घुसेगी बारिश में? ये कल की हेडलाइंस होंगी। तुम्हारी माफिया आइडेंटिटी का क्या होगा फिर? और फिर कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ तो गई काम से। प्यार में लड़के पागल हो जाते हैं। मिस्टर किंग जाने लगा था तो उसके पीछे भागता है। इधर ये सूर्य तो पूरा पागल ही हो गया था और कहता है तुम गंदी हो गई तुम्हें साफ करना पड़ेगा। और उसके ऊपर कुछ छिड़कने लगा था कि तुम सू फैमिली से बच नहीं सकती हो। मैन कहती है तुम बेवकूफ हो। कल रात वाले लड़के ने मुझे बेड पे दबाया था। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने बोला कि उसे मेरी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो जानबूझकर सूर्य को गुस्सा दिला रही थी। वो कहता ये सब मत बोलो चिल्ला रहा था। तो सोचती है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहता तुम्हारा सेम वैसा फेस क्यों है? और उसका गला घोटने लगा था। वो तो पूरा साइको ही हो गया था और कहता है तुम हमेशा सू फैमिली में फंसी रहोगी। तभी उसको बाहर से आवाज आती है कि गेस्ट आए हैं। मैन सोचती है आखिर वो आ ही गया। सूर्य मिस्टर किंग को देख के उनसे अच्छे से बात कर रहा था कि तुम आधी रात में यहाँ पे अचानक कैसे आए? मिस्टर किंग कहता है क्या मैं सू फैमिली की सेकंड बेटी से मिल सकता हूँ? सूर्य कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। सू फैमिली में तो सिर्फ एक ही बेटी है। लीजिन कहती है हाँ सिर्फ मैं ही हूँ। वो कहता है पर कल तो एक अंडरग्राउंड ऑक्शन हुआ था जिसमें सू फैमिली की बेटी थी 100 मिलियन में बिकी। वो बहुत ब्यूटीफुल थी। मिस्टर किंग कहता है मैं हैरान हूँ कि वो ऑक्शन में क्या कर रही थी। सूर्य लीजिन से पूछता है तो वो कहती है मैं तो ऑक्शन में नहीं गई। मिस्टर किंग कहता है बाहर का मौसम तो बहुत खराब है। तो सूर्य कहता है आप एक रात के लिए यहीं रुक जाओ। सूर्य लीजिन को डांटने लग जाता है। इतने में सूर्य की वाइफ आ जाती है और कहती है कोई लीजिन को फंसा रहा है। सूर्य कहता है क्या तुम भी इसके साथ मिली हुई हो? तो वो कहती है मैं अपनी सिस्टर लीजिन की बजाय मैन का साथ देती हूँ हमेशा। बट सूर्य उसके चाबुक मारने लग जाता। तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं है? और उन दोनों को मार रहा था। वो मिस्टर किंग से कहता है मुझे तो लग रहा था आज तुम उसको निपटा ही दोगे। मिस्टर किंग ये सोच रहा था कि मैन ने इस फैमिली में बहुत कुछ सहा होगा और मुझे लगता है वो इसी सू फैमिली में है। लीजिन कहती है उसका काम तमाम कर देना चाहिए था। तो फैंग कहती है ये तो उसके लिए बहुत कम होगा। उसी की वजह से सूर्य ने अभी तक मुझे शादी के बाद छुआ तक नहीं तो हम उसको बुली करेंगे। लीजिन उसको जानबूझ के नशा पिला देती है और वहाँ पर एक आदमी को बुला लिया था इसके साथ खेलो। मिस्टर किंग सू फैमिली में ढूंढता फिर रहा था उसको और गेट खोलने वाला होता है तो लीजिन आकर कहती है क्या तुम खो गए हो? मैं तुम्हें वापस छोड़ाती हूँ। इधर वो आदमी इससे पहले कि मैन को टच करता वो उल्टा उसी को धमका देती है। वो डर के मारे माफी मांगने लगा था और वो उसकी टकली पे मार देती है। वो कहता है मैन तो कहीं भी नहीं मिल रही। मैं सोने जा रहा हूँ तुम खुद ही उसे ढूंढ लो। मैन वहाँ से भागने लगी थी। इतने में लीचिन और फेंगा चाहते हैं बट वो विंडो तोड़ के वहाँ से कूद जाती है। सीधा पूल में आग गिरती है और वो डूबने लगी थी तो मिस्टर किंग पूल में कूद के उसको बचा लेता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमेशा कोई ना कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में क्यों होती हो? वो पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैन पूछती तुमने मुझे कैसे ढूंढा? वो कहता है जाने के लिए बहुत डेस्परेट हो। तो सोचती है मेरी अंधेरी दुनिया में सिर्फ यही इकलौती लाइट है। तभी उन लोगों की आवाज सुन जाने लगी थी तो कहता है फिर से भाग रही हो? वो कहती वो लोग आ रहे हैं। तुम इतने स्ट्रांग हो तो मुझे पकड़ लो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है पर मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं बाद में तुम्हें छोड़ूंगा। मैन उसे टच करने लगती है तो कहता है जब भी तुम उसे मिलती हो इतनी एक्साइटेड क्यों होती हो? सूर्य गुस्से से डंडा लेके उसको ढूंढता हुआ आ रहा था और अपने बंदों पे चिल्ला रहा होता है तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पाए?
बट मिस्टर किंग उसे पहले वहाँ से बाहर निकाल लाया था और उसके बाल पोंछ रहा होता है। तुम तो सच में बहुत फास्ट भागती हो, है ना सू मैन। वो कहती है तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली। तो कहता है ये तो बहुत आसान था। तो सोचती है ये मुझे किसी शिकारी की तरह क्यों देख रहा है, पर आखिर शिकार है कौन ये तो बाद में पता चलेगा। वो उसका हाथ पकड़ पूछता है तुम्हें चोट लग गई। तो कहती है बस छोटी सी चोट है। वो कहता है छोटी सी चोट, बताओ किसने किया है। मैन कहती है तुम इतनी सी बात के लिए सू फैमिली में घुस आए। मिस्टर किंग कहता है मैंने पूरा सू विला खंगाल मारा पर तुम कहीं नहीं मिली और सब बोल रहे हैं सू फैमिली में कोई सेकंड यंग लेडी है ही नहीं। तो कहती है मैं टेंपल में थी। मिस्टर किंग कहता है इतनी रात में भला कोई टेंपल में क्या करता होगा। वो कहती है घुटने टेक कर बैठी थी। तो कहता है वो लोग पागल है या तुम पागल हो, इतनी बड़ी हो गई हो और तुम उन्हें अपने आप को पनिश करने दे रही हो। उनको कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसे ट्रीट करने का। वो सोचती है कितना गुस्से में है और मैं तो अंदर से इससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ, उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। और वो अचानक से गाना गाने लग जाती है। मिस्टर किंग को उसकी आवाज में कुछ खास लगा था, जैसे वो जानना चाहता हो आखिर उसकी आवाज में ऐसा है क्या, इसकी सिंगर कौन है। तो कहता है इसका मतलब तुम ही वो सिंगर थी। वो पूछती हैरान हो गए। तो कहता कोई हैरान नहीं हुआ, बस जानना चाहता था कि ये वॉइस तुम्हारे मुंह से निकल रही है। वो कहते सच में। तो कहता हाँ बिल्कुल किसी एंजल की तरह क्लीन एंड क्लियर, जैसे किसी अंधेरी रात में किसी नाइफ की तरह लोगों के दिल को चीरती हुई जा रही हो। इसको एक बार सुनने के बाद मैं कभी भूल ही नहीं सकता। वो सोचती है ये मेरी तारीफ कर रहा है या फ्लर्ट कर रहा है। मिस्टर किंग कहता है जब तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी है तो तुम इसे छुपाती क्यों हो, या फिर तुम्हें डर है कि कोई तुम्हारी आवाज सुन लेगा या कोई और तुम्हारी आवाज छीन लेगा। वो कहती है मैं छुपाना नहीं चाहती, बस कोई मुझे गाने नहीं देता। मिस्टर किंग पूछता है कौन है वो। तो कहती है मेरा ब्रदर। मिस्टर किंग कहता है तुम इतनी ओबीडियंट हो क्या, तुम्हें अपनी वॉइस को यूज करने के लिए भी दूसरों की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वो कहती है लगता है तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा फिक्र हो रही है। मिस्टर किंग कहता है मुझे फिक्र हो रही है, जो इंसान गाना गाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, तुम्हें क्या मिल रहा है इससे। वो सोचती है ऐसा नहीं है मुझ में हिम्मत नहीं है, बस मैं अभी गा नहीं सकती। तभी बाहर से सूए आवाज मारता हुआ आता है मैन क्या तुम गेस्ट रूम में हो। इसलिए मिस्टर किंग उसे वहाँ से ले जाता है। वो अपने बाल पूछ रही थी। तो कहता है उसने तुम्हें मारा। तो कहती है क्या तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हारी गुस्सा उतारने में हेल्प करूँ। मिस्टर किंग कहते तुम क्या कर लोगी, तुम बस चुपचाप रोगी बैठ के, बताओ मुझे तुम क्या करना चाहती हो। वो कहती जला दो। वो उसे क्लोजर कहता है तुम्हारा ब्रदर यहाँ पे आता ही होगा। वो उसे टच करने लगी थी। बताओ कैसे चलाओगे। तो कहता पहले चुराऊंगा फिर चलाऊंगा। मैनमैन कहती है शहर की सबसे रिचेस्ट नंबर 1 फैमिली जाओ फैमिली मेरे घर में चुराने के लिए आई है। मिस्टर किंग क्या तुम सच में कर पाओगे। वो कहता है ट्राई करके देख लो और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। कहती है ये क्या कर रहे हो। वो कहता है सर्विस फीस पहले ही ले रहा हूँ, और उसके कपड़े खोल के किस करने लग जाता है। मैनमैन कहती है सूए तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पर लॉक करके रख सकते हो। उसे जाने वाली थी बट वो पकड़ के कहता है मुझ पे छोड़ दो। बाहर से सूए मिस्टर किंग का गेट बचा रहा था और पूछता है मिस्टर किंग क्या तुम्हारे रूम में कोई और है, जल्दी बताओ मुझे दोबारा ना बोलना पड़े। हुआ आकर कहता है सूए तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है मुझे लगता है मिस्टर किंग के रूम में कोई चोर है, इसलिए मैं चेक करने आया था। वो कहता है क्या तुम सच में श्योर हो, चेक करना चाहते हो दोबारा सोच लो, तुम्हारी सू फैमिली और हमारी हुआ फैमिली में भी कॉपरेशन होने वाला है। सूए कहता है हुआ तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, भला मिस्टर किंग आधी रात में हमारे घर पे करने आए हैं। अंदर मैनमैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सू फैमिली मेरा घर है, बाहर इस सूए को निकलना चाहिए। तभी अचानक से मिस्टर किंग गेट खोल देता है। सूए क्या तुम सच में श्योर हो मेरे रूम में चेकिंग करना चाहते हो। लीजन कहती है मैंने देखा है वो लड़की इसी के रूम में छुपी हुई है, बट सूए उसको रोक देता है ऐसे गेस्ट को परेशान मत करो। कहती है मैंने मैनमैन को इसी के साथ भागते हुए देखा, इसी रूम में होगी। लीजन हड़बड़ी कर रही थी, सूए उसे रोक रहा होता है। तभी गलती से मिस्टर किंग को टच हो जाता है, जिसकी वजह से उसके गले में जो नेकलेस था उन लोगों को दिख जाता है। सूए हैरान तुम किंग शहर की जाओ फैमिली से हो। वो कहता है तो क्या किंग शहर में कोई और भी जाओ फैमिली है। सूए की फटके चार हो गई थी और वो लीजन की थपड़ा मार देता है। लीजन कहती है तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। मिस्टर किंग कहता है लगता तुमसे तुम्हारी सिस्टर संभाली नहीं चाह रही, क्यों ना हम लोग लिविंग रूम में चल के ड्रिंक करके मामला ठंडा करें। सूए डरता कहता है मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा रूड है, ये मेरी गलती है, मैं इसको सही से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब हुआ। मिस्टर किंग कहता है इस डंडे को पकड़ने से तुम्हारा हाथ नहीं दुखता, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम इसके बिना चल ना पाते हो। तो वो अपने बंदे को पकड़ा देता है, ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ लिविंग रूम में चलिए, मैं तुम्हें ऐसे माफी वाइन ग्लास सर्व करूंगा। वो लोग जाने लगे थे तो मिस्टर किंग भी मैनमैन को ओके बोल के चला जाता है। वो स्माइल कर रही थी। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं जब मैनमैन सॉन्ग गा रही थी। घर के कुछ नौकर सुन रहे थे बट सूए के आते ही वहाँ से डर के भाग जाते हैं, पर सूए वहाँ पे डंडा बचाता हुआ आता है कि ये आवाज मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाने की। वो कहती है मैं खुद के लिए गा रही थी। तो कहते तुम्हें समझ नहीं आता क्या, एक बार दोबारा मुझे ये सिंगिंग न सुन जाए। तो वो सोचती है ना ही वो आवाज ना ही वो सॉन्ग तुम्हारा है, अब देखना मैं कैसे उड़ती हूँ। सूए कहता है ये स्पेशल फ्रेंच की वाइन है, बहुत अच्छा टेस्ट है
और मिस्टर किंग और हुओ को सर्व करने लग जाता है। मिस्टर किंग कहता है बट ये वाइन तुम्हारी सिस्टर की जितनी हिम्मत वाली नहीं है। वो कहता है मेरी सिस्टर अभी थोड़ा रूड थी, आप प्लीज ऐसे माफी इसको टेस्ट कर लो। तो मिस्टर किंग वाज लाइक मैं तुम्हारी दूसरी सिस्टर की बात कर रहा था। इधर मैन कुछ ढूंढ रही थी और अपनी मॉम की फोटो देख के आती है मॉम आप स्माइल करती हो, कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। फिर हम पास्ट में उनके बचपन का सीन देखते हैं जब उसकी मॉम सिंगिंग किया करती थी। बाकी बच्चे कहते हैं आंटी आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। तो मैन की मॉम ने उससे कहा था अब से सुए और लीजन भी तुम्हारे ब्रदर सिस्टर हैं। तो लीजन ने कहा था हाँ अब से मेरी मॉम और सिस्टर हैं। बट सुए ने कहा था तुम सिर्फ मेरी हो। तो कहती है मॉम मैं अपना बदला लूंगी। वो मुझे सिंगिंग करने से रोकता है तो तब तक गाऊंगी जब तक पूरी दुनिया मेरी आवाज को नहीं सुन लेती। फिर वो वहाँ रखे सुए को उस डंडे को देखती है जिससे वो हमेशा बचाता फिरता रहता है और उसी से उसको बुली करता था। तो कहती है मेरी मॉम ने 2 अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया बट वो बच्चे नहीं थे, 2 भेड़िए थे। और गुस्से से वो डंडा लेके जा रही थी। लीजन पूछती है तुम इसे कहाँ लेके जा रही हो, तुम्हें पता है सुए का टच नहीं कर सकती। वो कहती है ये सब कुछ सू फैमिली का है, अब क्या तुम मुझे रोकोगी। लीजन उसे छीनने की कोशिश करती है बट वो नहीं देती और लीजन छीना छाने में गिर जाती है। मैन उसका डंडा लेके चली जाती है जबकि लीजन चिल्ला रही थी ये सुए ब्रदर का डंडा चुरा के ले गई, कोई आकर रोको उसे। नौकर ये बात सुन लेते हैं। अंदर बैठा सुए भी ये बात सुन लेता है बट वहाँ पर उसके सामने मिस्टर किंग बैठा था इसलिए वो चुपचाप दूसरे ड्रिंक सर्व करने लग जाता है। बट वो कहता है ये वाली कुछ खास नहीं है और कहता है सुए तुम्हें और मस्का लगाना पड़ेगा। तो सोचता है क्योंकि ये सू फैमिली का रियल वारिस तो है ही नहीं। मिस्टर किंग कहता है तुम्हारे इस वाइन से ज्यादा तो इस रूम में जो गन पाउडर है उसकी खुशबू आ रही है। सुए कहता है ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कहता है तुम्हें बड़ी जल्दी हमें टल्ली कराने की, कहीं तुम्हें कोई डर तो नहीं है कि हम कुछ सुन लेंगे या फिर तुमने सू फैमिली में कोई सीक्रेट छुपा रखे हैं। इतने में मैनमैन वहाँ पे डंडा लेके आ जाती है। सुए कहता तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है ब्रदर ये सब कुछ हमारी सू फैमिली का है ना, तो क्या मैं कुछ भी ले नहीं सकती हूँ। इतने में लीजन आकर कहती है इसने तुम्हारा डंडा चुरा लिया और मैं इसे रोक नहीं पाई। सुए कहता है तुम्हें पता है ये डंडा मेरी मॉम ने दिया था, तुम कहाँ थी। मिस्टर किंग कहता है अच्छा तो ये सू फैमिली की सेकंड बेटी है। वो कहता है सू फैमिली में इतने सारे रूल्स हैं क्या जो एक लड़की को भी छुपा के रख रखा है, वाइन से ज्यादा तो तुमने सू फैमिली में हिडन ट्रेजर छुपा रखा है। मिस्टर किंग कहता है सू फैमिली में ऐसे रूल्स हैं। ये टेंपल में घुटने टेकर बैठी थी। सुई कहता है मिस्टर किंग आपको हमारी फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर किंग कहता है मैनमैन अगर तुम्हें ये डंडा इतना पसंद है तो मेरे पास बहुत है, मैं तुम्हें एक दे दूंगा। वो कहती है मैं तुम्हारी काइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे डर है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वो कहता सही कहा, तुम्हारे तो हाई स्टैंडर्ड्स होंगे तो मुझे कोई बेटर वाला चूज करना पड़ेगा। वो कहता है फिर तो तुम्हें इसके लिए उसे बाहर लेके जाना पड़ेगा। सुई कहता है मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बचपन से ज्यादा बाहर नहीं चाहती और ना ही इसको ऐसी चीजों की जरूरत है। मिस्टर किंग कहता है ये कमजोर है, मुझे तो लगता है दीवारें चढ़ने और कूदने में काफी एक्सपर्ट है, इसकी बॉडी देखकर लगता है इसको पिंजरे में रखा गया था। वो कहती है मिस्टर किंग लगता है तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा तेज है, कुछ चीजों को भूल जाना चाहिए। सुई अपना डंडा छीनने लगा था बट वो नहीं देती। तो मिस्टर किंग कहता है मैनमैन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी की भी जरूरत थी, तो मैं इसको एनुअल सैलरी दूंगा, तुम क्या सोचते हो। सुई कहता मजाक मत करिए, मैनमैन बचपन से कुछ खास नहीं है, ये नहीं कर पाएगी। मैनमैन कहती है पर अगर तुम अच्छा ऑफर दोगे शायद मैं हाँ कर दूं, और वैसे भी मेरी मॉम ने कहा था कि लड़कियों को लड़कों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको अपना करियर चूज करना चाहिए ना। वो कहता है तुम इतनी ज्यादा डेलिकेट और ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी होना चाहिए था। वैसे मिस्टर किंग का आइडिया काफी अच्छा है। मिस्टर किंग कहता है क्यों ना तुम मुझे मौका दे के देखो। मैनमैन कहती है मिस्टर किंग तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो और वैसे भी मैं बहुत नखरे वाली हूँ। तभी सुई कहता है ये भी बहुत छोटी है, इसके वर्ड्स को सीरियस मत लेना। मिस्टर किंग कहता है मैंने सुना है तुम्हें भी अपनी मॉम का टैलेंट इनहेरिट हुआ है, तो क्या मुझे तुम्हारा टैलेंट देखने का मौका मिलेगा, मुझे भी तुम्हारी सिंगिंग सुनने का मन है। सुई कहता है ये गा नहीं सकती, अगर तुम्हें सिंगिंग सुनने का इतना मन है तो लीजन को आगे कर देता है। वो कहती है हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर किंग कहता है पर तुम तो सू फैमिली की रियल बेटी नहीं हो ना, तुम्हें म्यूजिकल टैलेंट थोड़ी ना इनहेरिट हुआ होगा। मैनमैन सुए को घूर रही थी, सब उसको ये बताना चाहती हो कि अब तुम इस डंडे से मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर वो उसे डंडा छीन लेता है। लीजन ये बात फैंग को बताती है कि ऐसा लग रहा था मिस्टर किंग जैसे मैनमैन को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जरूर उनमें कुछ चल रहा है। और मेरा ब्रदर सुए वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है बट मिस्टर किंग के सामने उसकी फट रही थी। फैंग कहती है कहीं उस ऑक्शन वाला वही तो नहीं है, इसका मतलब उसी ने उसको खरीदा था, अब तो वो मैनमैन गई काम से। मिस्टर किंग उनकी बातें सुन रहा था और सोचता है इनको अभी ना कभी तो ऑक्शन वाली बात पता चली जाएगी। मॉर्निंग में मिस्टर किंग आकर उसे कहता है रात वाली ड्रिंक काफी अच्छी थी, क्यों ना दोबारा सर्व करो। सुई कहता है आपकी कल रात वाली अभी सही से उतरी नहीं है, तो टी पी के होश में आ जाओ। लीजिन मिस्टर किंग का ब्रेसलेट देख लेती है और पूछती है तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आया। वो कहता है ये मुझ पे सूट करता है, क्या तुम्हें भी चाहिए। लीजिन सोचती है इसका मतलब इसी ने उसको बचाया था, तो फिर तो ये मैनमैन के साथ सोया भी होगा। और कहती है मिस्टर किंग जरा केयरफुल रहना, क्या पता वो चीज क्लीन है भी या नहीं।
मैंने सुना ऑक्शन में ये मड में गिर गया था, कहीं ये गंदा तो नहीं हो गया? मिस्टर किंग कहता है अगर गंदा भी होगा तो डिपेंड करता है किसने पहना है। पर सुए लीजिन को चुप करा देता है। पर तभी उसका बंदा आके बताता है कि मैन फिर से गायब है। तो वो गुस्से चिल्लाता है और टी का कप फेंक के मार देता है। इधर लीजिन पता करना चाहती थी कि मिस्टर किंग उस ऑक्शन में था या नहीं, इसलिए वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। तो वहाँ पर उसको पता चलता है VIP नंबर 1 कोई जाओ सरनेम वाला था। तो कहती है मिस्टर किंग जाओ फैमिली से है, वो सच में कुछ ज्यादा ब्रेव है, उसी के साथ सोया और अब खुलेआम सू फैमिली मानने की हिम्मत भी कर दी। तो उसका बंदा कहता है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, जो इंसान एक पल में 100 मिलियन तक खर्च कर सकता है तो मुझे लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल और रिच होगा। और मिस्टर किंग के बारे में तो अफवाह भी है कि वो जाओ फैमिली का सबसे डेंजरस इंसान है, उसके डर से उसका पूरा शहर कांपता है और वो तो लोगों को चींटियों की तरह कुचल देता है। तो लीजिन चिल्ला के पड़ती है तुम्हें कि मैं बेवकूफ लगती हूँ? जाओ फैमिली का कौन सा बंदा होगा जो एक बेकार सी लड़की पे 100 मिलियन खर्च करने को तैयार हो जाएगा? मुझे तो लगता है वो फेक है, उसने जानबूझ के वो ब्रेसलेट पहना है ताकि मुझे डरा सके। और सोचती है मैन जो मुझे नहीं मिल सकता मैं तुम्हें भी नहीं मिलने दूंगी। सू फैमिली की तो सिर्फ इकलौती बेटी होगी और वो होगी मैं। उसका बंदा कहता है मुझे लगता है उसको जो सपोर्ट करा वो बहुत पावरफुल इंसान है, क्योंकि पिछली बार जिसने इस बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई थी नेक्स्ट डे उसकी बॉडी समुद्र में तैरती हुई मिली। वो कहती है सू फैमिली से डरती नहीं है, उस मैनमैन के सामने उसने मुझे नीचे दिखाया, अब देखना मैं कैसे उसे घुटनों को बल लाती हूँ। इधर सुए उस डंडे को साफ करने पे लगा हुआ था। तभी लीचिन आकर कहती है ब्रदर तुम यहाँ आराम से बैठे हो, जबकि वो मिस्टर किंग उस मैनमैन का लवर है। सुए कहता है तुम क्या बक रही हो, भला जाओ फैमिली का उस मैनमैन को लाइक क्यों करेगा? तो वो कहती है फिर खुद ही बताओ उसके पास वो ब्रेसलेट कहाँ से आया? मुझे लगता है कुछ तो चल रहा है उनमें, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, पर प्रूफ से ये तो पता चल गया ना कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मैं उन लोगों को एक्सपोज करूंगी। वो कहता है शट अप, मैंने तुम्हें बस उस पर हर रोज नजर रखने को बोला है ना, पर तुमसे तो इतना भी नहीं होता और अब आके मुझ पे चिल्ला रही हो। देन उसको वहाँ से भगा देता है। तभी उसका बंदा आके बताता है कि वो लोग सिमेट्री गए हैं। तो वो चिल्ला के पड़ता है किसने उन लोगों को जाने की इजाजत दी है, और खुद ग्रेव पे जाने लगता है। इधर मैनमैन अपनी मॉम की ग्रेव पे फ्लावर्स चढ़ा रही थी और कहती है जो भी हमारा है मैं उसे वापस ले लूंगी मॉम। मिस्टर किंग अम्ब्रेला लेकर दूर से खड़ा उसे देख रहा था और उसके हाथ में वो नेकलेस था। फिर हम पास्ट में देखते हैं मैनमैन की मॉम सिंगिंग कर रही थी और मिस्टर किंग के डैड के पीछे गुंडे पड़े थे। तब उसकी मॉम ने मिस्टर किंग के डैड को बचाया था। तो कहते हैं तुमने मुझे बचाया, बताओ क्या चाहिए? तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन उन्होंने उसको ये नेकलेस दे दिया था कि तुम बस ये दिखा देना जाओ फैमिली तुम्हारी सर्विस के लिए तैयार रहेगी। और दूर से 5 साल का मिस्टर किंग खड़ा देख रहा था। फिर वो सोचता है तुमने मेरी मॉम को बचाया था, ये नेकलेस इसके पास है तो मेरी किस्मत में इसको प्रोटेक्ट करना लिखा है। और उसकी मॉम से कहता है जो भी तुम्हारी बेटी को परेशान करेगा मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, और आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। तभी लीचिन आकर कहती है मैंने इस जाओ सर नेम वाले पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, इससे तो मैं उस रात ऑक्शन में बहुत हाई प्राइस देके खरीदा था। वो कहती कौन सा ऑक्शन, मैं तो वहाँ नहीं गई थी। सिस्टर क्या तुमने वहाँ पे कुछ बेचा था, कुछ बहुत ही ज्यादा शेमफुल? तो कहती नाटक करना बंद कर, इसने तुम्हें बचाया था और तुमसे नेकलेस लिया था। मैनमैन कहते अच्छा फिर ब्रदर के सामने बोलने की हिम्मत है, देखते हैं वो तुम्हारा विश्वास करता है नहीं। इतने वहाँ पर सोया चाहता है मिस्टर किंग तुम यहाँ कर रहे हो? वो कहता है मैं मैनमैन की मॉम का फैन हूँ, क्या उनसे मिलने के लिए आ नहीं सकता? और तो और मैंने इस नेकलेस को बाय करने में 100 मिलियन खर्च किए हैं और इस लीजिन को तो अच्छे से पता है। लीजिन के मना करने से पहले ही सोए उसको थोड़ा मार के गिरा देता है। तो तुम इसको ऑक्शन में लेके गई थी? वो कहती नहीं तो इस मैनमैन ने इस बंदे को बताया है और इसको ये नेकलेस बेच दिया। लीजिन चिल्ला के पड़ रही थी तुम्हें सिर्फ इसकी चिंता क्यों है, मैं भी तो सू फैमिली की बेटी हूँ और तुम बचपन से सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करते आए हो और मुझे तो बस इस पे नजर रखने को बोलते रहते थे। मैं क्या इसकी डॉग हूँ? और झूठ बोलने लग जाती है कि मैंने तो बस नेकलेस को बेचा था। मिस्टर किंग कहता है एक टूटा हुआ नेकलेस 100 मिलियन का बिक गया, फिर तो लगता है तुम बिजनेस में कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। सुए पूछता है इसका मतलब क्या है? तो मिस्टर किंग कहता है क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा, ये नेकलेस मैनमैन की मॉम जियांग का है और मैं मिस जियांग का फैन हूँ, पर ये नेकलेस इतना भी महंगा नहीं था कि इसको 100 मिलियन में बिक सके और मैनमैन को ऑक्शन में जाने के लिए कोई फोर्स थोड़ी ना करेगा, पर ये लीजिन कर सकती है। लीजिन कहते हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मैनमैन के साथ सो चुका है इसलिए तो इसका साथ दे रहा है। सुए चिल्ला के पड़ता तुम चुप रहो, तुमने मॉम के सामान को बेचा और तब भी चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो, टेंपल में जाकर घुटनों के बल बैठ जाओ और इस बारे में तो मैं अभी ना कभी पता लगा ही लूंगा, ये मत सोचना मैं बेवकूफ हूँ। और वो लोग चले जाते हैं। वो कहती है मॉम डोंट वरी, मैं लोगों को सबक सिखा के रहूंगी। इतने में मैनमैन की फ्रेंड आकर कहती है तुम सच में अमेजिंग हो, पूरी फैमिली को बेवकूफ बना दिया, तुम्हारा इतना प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड जो है 1 मिनट में 100 मिलियन निकाल देता है। और फिर कहती है तुम्हारी वॉइस इतनी ज्यादा अच्छी है, तुम सिर्फ बदले फोकस मत करो, तुम्हें तो अभी बहुत ऊंचा उड़ना है। वो भी ओके बोलती है तो वो उसको हैंकी देता है
अपने आंसू साफ कर लो। मैन रो रही थी तो मिस्टर किंग उसे हक कर लेता है। अगर किसी ने अब तुम्हें दोबारा बुली किया ना तो मैं थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दूंगा। इधर सुए अपने डंडे को तेल लगा रहा था और उन दोनों पे चिल्ला के पड़ता है। इधर सुए तो पूरा पागल हो गया था और सामान इधर उधर फेंक रहा था। तो फेंक आकर कहती है, सुए गुस्सा मत करो, मैन ने खुद ही तो बताया है, मिस्टर किंग ने तो बस उससे वो नेकलेस खरीदा था, उसने उसको टच थोड़ी ना किया है। सुए चिल्लाकर पड़ता है, तुम्हें लगता है इस बात पे सच्चाई होगी? तो फैंग कहती बात तो सच है, एक लड़के ने एक लड़की के लिए 100 मिलियन खर्च किए, ऐसा तो है नहीं उसने बस देखा होगा, एंजॉय नहीं किया होगा। वो तो उसको बिल्कुल बेबी की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। पर वो बहुत गुस्से में था। तो फैंग कहती है, सिर्फ गुस्सा दिखाना तो यूजलेस है, हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी उसका मुंह बंद कर पाएंगे। लीजिन कहती है, सिस्टर लॉ सही बोल रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किंग बाथटब में नहा रहा था, तभी वो आकर कहती है, तुमने जानबूझ के नेकलेस दिखाया ना ताकि उन लोगों को शक हो। वो कहता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो लोगों को शक भी नहीं होता, और ये वैसे भी मिस चियांग का है तो मैं इसको ओपनली पहन सकता हूँ, मैंने इस पे 100 मिलियन खर्च किए हैं। फिर उसके क्लोजा कहता है, तुम्हें बड़ी जल्दी आ गई आने की यहाँ पे, तुम्हें डर नहीं है? मैं थोड़े और मजे ले लूंगा, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो क्लोजो को सुनने लगी थी बट वो उसे कमर से पकड़ के बाथटब में गिरा लेता है और वहाँ पे जो फ्लावर्स रखे थे उन दोनों के ऊपर गिर गए थे। मिस्टर किंग कहता, तुम्हें डर नहीं है? मैं बेच दूंगा। वो कहते, ठीक है बेच तो फिर। वो कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पे रखूंगा जहाँ तुम्हें कोई नहीं पा सकता हो, और प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मैं हमेशा अपनी बाहों में पकड़ के रखूंगा। उसकी क्लोज होने लगा था तो कहती, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम पैसों के लिए मेरी आसानमंद हो, तुम्हें थोड़ा बहुत ब्याज तो लूंगा ना। उसको टच करके आती है, तुम्हें दोबारा मेरे साथ सोना है? तो कहता है, सही कहा, और उसे किस करने लग जाता है। वो लोग बाथटब में स्टार्ट हो गए थे, तभी लीजिन अपना फोन लेके अंदर आ जाती है कि वो रंगे हाथ उन दोनों की वीडियो बनाएगी, और सीधा रूम से उसके वॉशरूम में आ गई थी कि तुम पकड़े गए। बट वहाँ पे तो सिर्फ अकेला मिस्टर किंग था और कहता है, क्या तुम्हें मुझे नेकेड देखने में इतना मजा आ रहा है, मैं खड़ा ना हो जाऊँ? तो वो वहाँ से भाग जाती है, पर तभी अंदर से मैनमैन निकलती है और कहती है, अभी मेरा दम घुटने वाला था। मिस्टर किंग कहता है, तुम तो छुपने में एक्सपर्ट हो, तुम्हारी अंडरवाटर स्किल्स ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, कहाँ छुप गई थी? मेरी लेग्स के बीच में। तो वो कहती है, मैं बचपन से छुपने में एक्सपर्ट हूँ। देन मिस्टर किंग बाहर निकल के अपना बाथरोब लपेट लेता है। वो पूछती, कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, जिसे जलाना था चलो उसे जलाने चलते हैं। और फिर दोनों स्टूए के स्टडी रूम में जाते हैं। वो उसका डंडा उठा लेती है। मिस्टर किंग कहता है, यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी शेमफुल चीज नहीं है। वो कहती, अब होगी, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। बट तभी उनसे वो डंडा गिर जाता है जिसके अंदर से म्यूजिक नोट निकलता है, जिसको उठा लेती है। तो कहती है, ये तो वही सॉन्ग है जो मेरी मॉम ने लिखा था, यानी ये इतने टाइम से झूठ बोलता आ रहा था। फिर वो बचपन में रो रही थी तो सुए ने उसे छीन लिया था, रोना बंद करो वरना तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के साथ हेल में भेज दूंगा, और लाइटर चला के उस नोट को जला दिया था। अब से याद रखना, उसके बिना तुम वेस्ट हो, तुम कभी भी एक अच्छी सिंगर नहीं बन सकती। मिस्टर किंग कहता है, तुम्हारे भाई ने तो उसको अच्छे से छुपा के रख रखा था। वो कहती है, ये मॉम की सॉन्ग बुक का लास्ट पेज है, उसने बाकी भी छुपा के रख रखे होंगे। अब मैं मॉम की विश को कंप्लीट करके रहूंगी और उनके सॉन्ग को पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगी। मिस्टर किंग कहता है, क्या तुम इस सॉन्ग को पूरा कर पाओगी? तो कहती है, मुझे करना ही होगा। और सोचती है, सोचा नहीं था कि ये मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करेगा। और पूछती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है, तो क्यों ना मैं तुमसे थोड़ा ब्याज ही ले लूं, मुझे तुम्हारी लाइफ टाइम वारंटी चाहिए, और बदले में मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, ठीक है? उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। वो भी उसको किस कर रही थी बट फिर रोकी कहती है, मजाक मत करो, बताओ तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए? वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम अच्छी लाइफ जियो। तभी उसको बाहर से सुई की आवाज आती है जो चिल्ला रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत उस जंगली के साथ मजे ले रही हो? तो वो पास्ट का सीन देखती है जब वो छोटी थी, अपनी मॉम के पास भाग कर गई थी। उसकी मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ तुम सिंगर बनो और जो तुम्हारा मन में है वही गाओ। बट सुए अगर वो म्यूजिक नोट छीन लेता है कि इसकी आवाज सिर्फ मेरी है, मेरे बिना मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर किंग लाइटर जलाकर सुए के उस डंडे में आग लगा देता है जिसको वो हमेशा संभाल के रखता था। इतने में सुए गुस्से से आता है और गन लेके आया था, उस पे गन तान देता है। तो वहाँ पर सिर्फ वही खड़ी थी। तो कहता है, वो मिस्टर किंग कहाँ है, मैं उसको मार दूंगा, तुमने उसको भागने दिया? तो कहती है, मैं तो यहाँ पर अकेली थी और ये स्टडी रूम बहुत ठंडा था, इसलिए मैंने आग चला ली खुद को गर्म करने के लिए, पर किसे पता था अपने आप आग लग जाएगी। वो कहता, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूँ? मैंने पूरी रात ढूंढा, तुम्हें नहीं आग लगाई है ना, तुम मॉम के म्यूजिक चुराना चाहती हो। इतने में लीजिन और फैंग आकर सुए को मैनमैन के खिलाफ भड़काने लग जाते हैं कि इसने इतना बुरा कांड किया है, अब तुम इसको जिंदा मत छोड़ना। बट वो चिल्लाकर उन लोगों को बाहर निकाल देता है। मिस्टर किंग बाहर हुओ के पास आ गया था तो कहता है, तुम आधी रात में सू फैमिली में से लड़की चुराने के लिए गए थे, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा। मिस्टर किंग मुंह में सिगरेट डाल के लाइटर से जलाने लगता है। वो कहता, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, डायरेक्ट टैंक लाकर सू फैमिली घर में ठोक दो, इनकी राख उठाने के लिए मैं आ जाऊंगा। इधर सुए गुस्से से मैनमैन का गला घोटने लगा था कि मैंने पूरी लाइफ किसी लड़की को टच नहीं किया, इवन अपनी वाइफ को भी नहीं, पर तुम लड़कों के साथ मजे करते फिरती हो। वो कहती है, मुझे क्या, तुमने किसी लड़की को टच किया या ना हो। पर वो उसको मारने के बजाय गुस्से से लीजिन को मारता है और उससे पूछता है, तुमने झूठ बोला, मिस्टर किंग कहाँ है? तो वो कहती है,
मैंने सच बोला है, इसने जरूर उसे छुपा लिया होगा। मैनमैन कहती है मुझ पे झूठे आरोप लगाना बंद करो वरना अगली बार मुंह तोड़ दूंगी। पर सुए गुस्से में था, बावला हो रहा होता है कि तुम मैनमैन मिस्टर किंग के साथ सोई हो। ठीक है, सोना इतना ही कैजुअल है ना, ठीक है फिर मैं भी अपनी सेक्रेटरी के साथ सोऊंगा, बुलाओ उसे, किसी लड़की को ढूंढ के लाओ। लीजिन कहती ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, सिस्टर इन लॉ है तो सही, बट उसको धक्का मार देता है। मैनमैन कहती है यहाँ पर सू सड़ने वाली रियल मैं हूँ, और गुस्से से वहां चली जाती है। तो वो कहता है ठीक है, मैं खुद ही अब सू फैमिली को बर्बाद करूंगा। फिर वो उसकी मॉम के सॉन्ग्स को बेचने लग गया था। मैनमैन उसको सुनाती है तो कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना सर्व करने का, और एक लड़की को बुलाकर अपनी गोद में बैठा लेता है, चलो अब इसको सर्व करो। वो लड़की किसी और कंपनी से थी जिसके बदले में वो उसे प्रोजेक्ट ले रहा था, और जानबूझ के मैनमैन को उसके सामने डांस करवाता है। फिर जब वो रास्ते में जा रही थी बारिश हो रही थी और गिरश आती है, तो मिस्टर किंग जाकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है और उसे पकड़ के खड़ा करता है। देन उसका हाथ पकड़ के किस करने लगा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि उस लड़की ने बोला था थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करवाओ, इससे मज़ा नहीं आ रहा। तो सुए ने उसको घुटनों पर बैठवा दिया था कि अब तुम ऐसे ही बैठी रहो। इतने वहाँ पर लीजन और फैंग भी आ गई थी। फैंग आके चिल्लाने लग जाती है सुए के ऊपर, तुम मेरे सामने किसी और लड़के के सामने फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। फैंग के मॉम डैड चिल्लाते हैं हमारी फैमिली की वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, वरना तुम एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किए हुए जंगली हो, तुम सू ग्रुप को कैसे कंट्रोल करते। फैंग की मॉम कहती है तुम अपनी क्लाइंट के साथ सो रहे हो, कि तुम्हारी सू फैमिली ऐसे बिजनेस करती है। फैंग रो रही थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं, फैंग बहुत खुश थी कि उसकी सुए से शादी हुई, पर वेडिंग नाइट पे ही वो बहुत टल्ली होकर घर आया था। वो टच करती तो कहता मुझे टच मत करो, मुझे जर्मोफोबिया है, और कहती मैं इतने टाइम से तक कुछ सहा पर तुम सुधरे नहीं। और फिर रिपोर्टर आकर उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं, पर वो चिल्लाकर रिपोर्टर्स को भगा देता है। तभी मैनमैन खड़ी होती और कहती है अब आया ना मजा, अब इंजॉय करो, और हंसती हुई चली जाती है। जबकि फैंग के मॉम डैड उसे सुनाने पे लगे हुए थे। देन मैनमैन को मिस्टर किंग का कॉल आता है, तुम्हें मजा आ रहा है ना शो देखने में। वो कहती है तुम नजर रख रहे हो। इधर हम बाहर देखते हैं, मिस्टर किंग खड़ा हुआ ड्रोन उड़ा रहा था। तो वो कहता है ब्रो तुम सुधरते क्यों नहीं है, कभी खुद को सू फैमिली में घुस जाते हो, और इस बार तो अपना ड्रोन घुसा दिया। मिस्टर किंग कहता है मैं कैसे भी करके मैनमैन को सू फैमिली से बाहर निकालना चाहता हूँ। इधर मैनमैन को वो लोग रूम में भेज देते हैं। तो वो कहती तुम लोग मुझे कब तक बंद करके रखोगे। ईयरफोन पे मिस्टर किंग कहता है तुम रेडी हो ना, तुम्हें अभी और मजा आएगा। पता चलता है सुए ने वहाँ पर वैंग को भेजा है, प्रोजेक्ट के बदले में वो मैनमैन को दे रहा था। इससे पहले वैंग बुढ़ा कुछ करता, तभी मिस्टर किंग आकर उस पर गन तान देता है, इतनी हिम्मत मेरी बंदी को हाथ लगाएगा। तो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है, और मैनमैन को पकड़ के अपने बाहों में खींच लेता है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये सू फैमिली तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हें अच्छा रोल दिलाऊंगा। तो वो उसके गले में बाहें डाल लेती है। तुम्हें क्या डर लग रहा है जब मेरे पंख स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैं कहीं उड़ना चाहूँ। वो कहता अगर तुम्हें उड़ना भी होगा तो मेरे साथ उड़ना होगा। ये लोग बाहर चिल्ला रहे होते हैं, तभी इनको बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है। वहाँ हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। सुए जब देखता है वो भागने वाली है तो चिल्लाने लग जाता है पागलों की तरह कि तुम कहीं नहीं जा सकती हो। बट इधर वो गाड़ी लेके आ जाता है और कहता ब्रो जल्दी कार में बैठो। मिस्टर किंग मैनमैन को अपने साथ भगा के ले आया था और कहता है अब से वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और उसे अपने साथ कार में बैठा के ले जाता है। जबकि सुए रोता चिल्लाता रह गया था। मैनमैन उसके शोल्डर पे सिर रख के लेटी हुई तो कहती है फायरवर्क्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, क्या तुमने वो सारे चलवाए थे। मिस्टर किंग कहता है कहीं तुम मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस तो नहीं हो गई कि तुम मुझसे अब शादी करना चाहती हो। वो कहती है मैं अभी अभी तो पिंजरे से बाहर निकली हूँ और तुम इतनी जल्दी है मुझे दूसरे पिंजरे में डालने की। वो सोचता है सही का ये बहुत टाइम से पिंजरे में लॉक थी और मैंने इसको ऐसी बातें करके डरा दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इसको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मैं वेट करूंगा और मुझे भरोसा है एक ना एक दिन ये खुद ही मेरे पास आएगी। और कहता है मैं तुम्हें कल शहर ले चलूंगा, वहाँ तुम नए स्टेज पे परफॉर्म कर सकती हो। तो वो थैंक यू करती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो खड़ी सोच रही थी कि मैं सू फैमिली की रियल यंग लेडी हूँ, पर अब मुझे किसी स्ट्रेंजर मैन के घर पे रहना पड़ रहा है। तभी मिस्टर किंग आकर कहता है तुम्हें वीक बनने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी पिंजरे में रहने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे से बटरफ्लाई की तरह फ्लाई करो। मैं तुम्हारे ब्रदर की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें बांध के रखूंगा। तुम फ्यूचर में जो मर्जी अपनी मर्जी से कर सकती हो और मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। वो पूछती आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो कहता है मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें अपना सब कुछ वापस नहीं लेना जो तुम्हारा है। और उसको उसकी मॉम के म्यूजिक नोट्स देता है। वो कहती है मैं सब कुछ वापस लूंगी, सिंगिंग, सू फैमिली और उन लोगों से बदला भी लूंगी। तो कहता है रोना बंद करो, कल से मैं तुम्हें स्टॉप पे खड़ा होना सिखाऊंगा। नेक्स्ट दिन में वो चेयर पे बैठा सिगरेट चला रहा था, तभी उसको ह्यूआ का कॉल आता है ब्रो तुमने सू फैमिली की यंग लेडी को अच्छे से छुपा रखा है और तुम एक सिंगल लड़का सिंगल लड़की एक ही रूम में रह रहे हो। किंग शहर का लॉर्ड एक लड़की की नैनी बना हुआ है और बाहर ये न्यूज पहुंच गई तो तुम्हारा क्या होगा। फिर मिस्टर किंग उसको रेडी करता है कि तुम्हें और ज्यादा क्रूरल बनना होगा, कि जैसे तुम अपने दुश्मन को देखो अपनी नाइफ जैसी आंखों से उसका काम तमाम कर दो। तुम जितनी ज्यादा रूथलेस बनती हो मुझे उतनी ज्यादा पसंद आती हो। और उसे पकड़ के अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वो उसको डांस करना सिखा रहा था, देन उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट दिन में वो उसको रनिंग के लिए लेके गया था। वो भागती थक जाती तो कहता है
इतने सालों से तुम्हें उसने पिंजरे में कैद करके रखा था, इसलिए तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा वीक हो गई है। तुम्हें और रनिंग करनी होगी। और उसे पानी देता है तो कहती है तुम कितने क्रूअल हो, मुझसे और नहीं भागा चाह रहा, वहीं बैठ जाती है, तो मुझे उठा के ले चलो। तो वो नीचे बैठ जाता है और वो उसकी बैग पे टंग जाती है। फिर वो उसको अपनी कमर पे उठा के लेके जाने लगा था। मिस्टर किंग को बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आता है बट वो मना कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे ड्रिंक पकड़ना सिखा रहा था कि अगर तुम सही से नहीं करोगी तो सेकंड चांस नहीं मिलेगा, और उसे पकड़ के ड्रिंक कराता है। तुम्हारे हर एक घूंट में एलिगेंसी टपकनी चाहिए। देन नेक्स्ट सीन में वो उसको परफ्यूम यूज करना सिखाता है कि ये वाला हॉट है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और उसे किस करने वाला था बट वो पीछे कर देती है। जब वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो कहता है आंखें झुकाकर नहीं, आंखें उठाकर गाओ। फिर वो उसकी सिंगिंग की लाइव स्ट्रीम करवाता है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन काफी फेमस हो रही थी। ये देख देख के सुई की जल रही होती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इधर मिस्टर किंग उसे कहता है ये तो बस प्रैक्टिस है, कल तुम रियल में स्टेज पे गाओगी तो और भी लोग तुम्हारी वॉइस सुनेंगे। नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने साथ लेके जाता है, उसे पार्टी में लेके जाता है। तो वहाँ के लोग कहते हैं इसकी ड्रेस तो बिल्कुल पुरानी फेमस सिंगर मिस चैंग जैसी लग रही है, अगर इसकी सिंगिंग भी उसके जैसी हुई तो यही चैंपियन बन जाएगी। लीजन और फैंग आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी बट वो दोनों क्या वहीं बेइज्जती कर देती है। मिस्टर किंग उसे कहता है अभी तुम इस पार्टी की क्वीन हो तो तुम्हें इन सबको कुछ चलना होगा। मैनमैन की फ्रेंड आकर भी उसी को सपोर्ट कर रही थी। फैंग सोचती है भले तुम्हारे पास मिस चैंग की वॉइस है पर तुम जीत नहीं सकती हो, और फिर किसी को कॉल करती है। फिर जब वो फ्रंट सीट पे बैठने लगी थी ये तो नमूनिया के फिर से उसे सुनाने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पर बैठने की, तुम तो स्यू फैमिली से भाग गई हो, और सुना है ये तो ऑक्शन में भी बिकी है। तो बाकी लड़कियां बातें करने लग जाती हैं, अच्छा तो इसकी ऑक्शन में सेलिंग हुई थी, तो पता नहीं कितनी डर्टी होगी, और यहाँ पर नोबल बनने की एक्टिंग कर रही है। लीजन उसके ऊपर ड्रिंक गिराती है तो वो भी उसके ऊपर फेंक के मारती है। मिस्टर किंग कहता है इन डॉग्स को इग्नोर करो। तो बाकी गर्ल्स कहती हैं ऐसे क्यों लग रहा है ये जाओ फैमिली का मेंबर है। फिर मिस्टर किंग मैनमैन को पकड़ के आगे ले जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है। देन वो दोनों सबके सामने डांस करने लगे थे, वो गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। लीजन कहती है देखा ये कंट्री गर्ल है तभी तो इसको डांस करना तक नहीं आता। तो मैनमैन आकर उसका पैर पीछ देती है। मिस्टर किंग कहता है तुम्हें मैं जितना क्रूरल बनाने को कहा था तुम उससे भी ज्यादा बन गई हो, अच्छा है। फिर उसको स्टेज पे बुलाया जाता है तो उसको अपने बचपन का सीन याद आता है जब वो अपनी मॉम के साथ सिंगिंग करती थी और उसकी मॉम कहती थी मैं चाहती हूँ पूरा वर्ल्ड हमारी सिंगिंग सुने। तो कहती है मॉम अब आपका सपना पूरा होने वाला है। मिस्टर किंग आकर कहता है अब से स्टेज तुम्हारा है। देन वो स्टेज पे पहुंच जाती है और फिर सिंगिंग करने लगी थी, पर तभी अचानक से उसका माइक बंद हो जाता है। तो गर्ल्स कहती हैं जब तुम्हें सिंगिंग आती नहीं है तो यहाँ पर आई क्यों हो। तब चिल्लाने लगे थे जाओ यहाँ से। पता चलता है फैंग ने ये सब किया है, तो वो गिटार मंगवा लेती है और सबके सामने बजाने लग जाती है। उसके साथ सिंगिंग कर रही थी, वो इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड से बजा रही थी, इतनी फास्ट गा रही थी कि सब लोग खुश उठ जाते हैं। गिटार में भी आग लग गई थी और गिटार चल जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं, पहली बार इतनी टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखी। सारे जजेस भी उससे इम्प्रेस हो गए थे। देन फिर अनाउंस किया जाता है इसकी चैंपियन मैनमैन ही है, तो सब लोग क्लैपिंग करने लग गए थे। तो लीजन आकर उसे कहती है तुम बस एक टूल हो मिस्टर किंग के लिए, वो तुम्हारे साथ खेल के तुम्हें फेंक देगा। मैनमैन कहती है मिस्टर किंग मेरा बेस्ट टूल है। तो वो कहती है उसके पास मिस चियांग का नेकलेस है, वो उसे एडमायर करता तुम्हें नहीं, तो ये मत सोचना वो तुम्हें पसंद करता होगा। तो मैनमैन को भी याद आता है वो हमेशा उसके नेकलेस की बात करता था। फिर वो अपने इयरिंग्स उतार रही थी सैड होके, तभी पीछे से मिस्टर किंग आता है। जैसा कि सोचा था कोई भी तुम्हें चमकने से रोक नहीं पाया, आज की रात पूरी दुनिया तुम्हारे लिए पागल हो गई। वो कहती थैंक यू स्टेज के लिए। फिर वो उससे पूछती तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहता है तुम एक पिंजरे में जख्मी पक्षी की तरह थी और मैं चाहता तुम उड़ो। तो कहती है तुम नेकलेस की वजह से मेरी हेल्प कर रहे थे। तो वो उसको बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड की जान बचाई थी और ये नेकलेस उसी का सिंबल था। तो कहती है तुम बस इस एहसान को चुका रहे थे। तो कहता तुम बताओ तुम मेरे साथ क्यों सोई थी। तो कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल थे और मुझे सरवाइव करना था। तुम्हें पहली बार देखते मुझे पता चल गया तुम मेरे टारगेट हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काम थे। ये सुनने के बाद मिस्टर किंग का दिल टूट जाता है। क्या तुम्हें जरा से भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई। कोई बात नहीं, बस मुझे दोबारा से यूज कर लेना। वो कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो कहता है जहाँ तक तुम पहुंची हो अपनी मेहनत से पहुंची हो, तुम सच में बहुत औसम हो। और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया था, ये लास्ट टाइम है जो मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, अब तुम जा सकती हो, तुम वर्ल्ड में शाइन करना और मैं तुम्हें देखूंगा। जब वो जाने लगी थी तो उसको रोक देता है और खुद ही नीचे झुक के उसे हील पहनाने लगा था। फिर उसके पैर में अपनी एंकलेट पहना देता है और गुस्से से वहां चला जाता है। मैनमैन के चाहते हुए नेकलेस गिर जाता है हाथों से और सोचती है मॉम मैं जीत गई हूँ, पूरी दुनिया ने मुझे देख लिया, दुनिया भर में मेरे फैंस हैं, पर फिर भी मैं सैड क्यों हूँ। रिपोर्टर्स आकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं, बट उसके हाथ में मिस्टर किंग के ब्रेसलेट का बीट था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किंग को देखते हैं, वो न्यूज देख रहा था कि मैनमैन काफी फेमस सिंगर बन गई है और उसके शो के टिकट्स कुछ सेकंडों में उड़ जाते हैं। वो सैड था बहुत ज्यादा और गुस्से से बीट्स की ब्रेसलेट तोड़ देता है। इधर मैनमैन अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी।
तभी उसको सुए किडनैप करके ले जाता है। मैंने बोला था ना तुम्हारी वॉइस सिर्फ मेरी है, पर तुमने पूरी दुनिया के सामने गाना गाया, तो अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है। और वहाँ तेल छिड़क देता है कि मॉम भले ही हमें अडॉप्ट कर लाई थी, उनकी नजर में सिर्फ तुम उनकी बेटी थी, मेरी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो कहते तुम्हें पता है मॉम के लास्ट वर्ड्स क्या थे? तो कहता मुझे नहीं पता, और लाइटर चलाने लगा था। तभी वो अपनी मॉम की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें वो बोल रही थी कि सुए मुझे तुम्हें और लीजन को अडॉप्ट करके कभी पछतावा नहीं हुआ। मैं सिंगिंग में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, तभी तुम लोगों पर कभी सही से फोकस नहीं कर पाई। तो कहता है मॉम मुझसे गलती हो गई, और उसकी रस्सी खोल देता है और वो उसको गुड बाय करके चली जाती है। जबकि सुए रोता वहीं घुस जाता है। सू विला में आग लग गई थी और लीजिन तो पागल हो गई होती है। फैंग को पुलिस पकड़ के ले जाती है। मिस्टर किंग वहाँ पे पहुँचता है कि मैनमैन अंदर फंसी हुई है। इधर मैनमैन आग में से निकल के आ रही थी, बट वहीं फंस जाती है। तभी मिस्टर किंग वहाँ पे आ जाता है और वो हर बार की तरह उसे वहाँ से बचा के ले जाता है और कहता है तुम्हें हमेशा रिस्क लेने की आदत है क्या? वो कहती है फाइनली मैंने सू फैमिली खात्मा कर दिया, बट वो उसके आगे घुटनों पर बैठ जाता है। कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो कहते हैं इस बार मैं तुम्हें चूज करती हूँ। वो कहते हैं याद रखना मैं हमेशा तुम्हें उड़ने दूंगा। तो कहती है मैं चाहती तुम मेरे हो जाओ, इस बार मैं तुम्हें कोई टूल नहीं समझ रही। तो वो उसको रिंग पहना देता है। दोनों एक दूसरे कन्फेस करते हैं और किस करने लग जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।